हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हैं डिवोर्स का सेकंड ग्राउंड देखने वाले हैं। ये हमारी डिवोर्स की सेकंड वीडियो है। इस पे हम देखेंगे सेक्शन 13 जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है उसका ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स। हमने कल सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 देख लिया था जो ग्राउंड्स हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को दिए थे, जिसमें हमने अडल्ट्री, क्रुएलिटी, डेजर्शन, कन्वर्जन, मेंटल डिसऑर्डर, वेनिरल डिजीजेस, रिनंसिएशन एंड प्रिज्यूम्ड डेथ देखा था। आज हम देखेंगे सेक्शन 13 का सब क्लॉज 2। ये जो ग्राउंड है सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 में, ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन को मिले हैं या फिर वाइफ को मिले हैं। हाँ देखिए, ग्राउंड्स अवेलेबल टू वाइफ ओनली। तो यहाँ पे सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 बात करता है वो ग्राउंड्स जो सिर्फ और सिर्फ वुमेन को मिले हैं। इसका मतलब ये है कि इन ग्राउंड्स पे सिर्फ वुमेन ही डिवोर्स मांग सकती है, मेन नहीं मांग सकते हैं। पहला ग्राउंड है बाइगैमी। बाइगैमी का ये मतलब होता है कि जब आपके हस्बैंड ने 2 शादी कर ली है तब जो ओल्ड वाली वाइफ है वो डिवोर्स मांग सकती है इस ग्राउंड पे कि ये जो हस्बैंड है इसने अब दूसरी शादी कर ली है। देखिए, मान लिया जाए ए हस्बैंड है और बी वाइफ है। ए और बी की शादी हुई थी, ए ने फिर दोबारा सी से शादी कर ली, लेकिन अपनी पहली वाइफ बी को ना उसने डिवोर्स दिया ना वो पहली वाली वाइफ की डेथ हुई थी। तो अभी ए की पहली वाली वाइफ लिविंग है, प्लस मैरिटल स्टेटस भी है उनका, वो बिना अभी डिवोर्स नहीं दिया है। तो यहाँ पे बी जो है ये इस ग्राउंड पे डिवोर्स मांग लेंगी कि मेरे हस्बैंड ने बाइगैमी करी है। ये है फर्स्ट ग्राउंड। सेकेंडली, सेक्शन 13 का सेकंड पार्ट, सेक्शन 13 का सब क्लॉज 2 में सेकंड दे रखा है रेप, सोडोमी एंड बिस्टैलिटी। इसमें यह कहता है कि अगर किसी वाइफ का हस्बैंड रेप का, सोडोमी का या फिर बिस्टैलिटी का गिल्टी है, इफ द हस्बैंड इज गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी एंड बिस्टैलिटी, तो अगर वो हस्बैंड गिल्टी है तो वाइफ अपने हस्बैंड से डिवोर्स मांग सकती है। ये सेकंड ग्राउंड है। थर्ड ग्राउंड ये कहता है कि सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 का थर्ड ये कहता है कि देखिए, ये यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑर्डर अवॉर्डिंग मेंटेनेंस हैव पास्ड। अगर जुडिशियल सेपरेशन के 1 साल के बाद भी ये दोनों साथ नहीं रह पाते हैं, प्लस हस्बैंड जो है वो मेंटेनेंस का पैसा इग्नोर कर रहा है, तो यहाँ पे वाइफ जो है वो इस ग्राउंड पे डिवोर्स ले सकती है कि मेरे हस्बैंड जुडिशियल सेपरेशन के 1 साल हो चुका है और अभी भी हम लोग साथ में नहीं रह रहे हैं, प्लस मेरा हस्बैंड भी मुझे मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, वो इग्नोर कर रहा है। तो इस ग्राउंड पे वाइफ अपने हस्बैंड से डिवोर्स मांग सकती है। तीसरा जो ग्राउंड है वो है सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 का फोर्थ, जिसमें कहा गया है कि ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। देखिए, इसमें यह कहा है अगर किसी लड़की की शादी 15 साल में होती है या अगर किसी लड़की की शादी 15 साल में हुई है तो जब वो 18 साल की हो जाएगी तो यहाँ पे वुमेन के पास राइट है कि वो उस शादी को एंड करना चाहती है, उस आदमी से डिवोर्स लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती। तो ये एक वुमेन को एक राइट दे रखा है। जब वो 18 साल की हो जाएगी, जब वो मेजर हो जाएगी, जब वो अपनी असली शादी की एज अटेन कर लेगी, तो यहाँ पे बोला जाएगा कि वुमेन के पास अभी पावर है चूज करने की कि उसे इसी इंसान जिससे उसकी शादी पहले हुई थी इसके साथ रहना है या इसको डिवोर्स देना है। इसलिए यह ग्राउंड दिया क्योंकि यहाँ पे वुमेन की शादी 15 ईयर्स में हुई है। तो यहाँ पे कोर्ट उन्हें एक सेकंड चांस देता है कि अब आप 18 साल की हो चुकी हैं, अब आप बताइए कि क्या आपको अपने हस्बैंड के साथ शादी रखनी है या फिर इससे डिवोर्स लेना है। तो ये है। अब लास्ट में एक और है कि डिवोर्स एक और ढंग से दिया जा सकता है, वो है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट में क्या है, इसका जो सेक्शन है वो सेक्शन 13B है। इसमें यह कहा है कि अगर दोनों पार्टी अलग अलग रह रही हों फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, अगर हस्बैंड और वाइफ 1 साल से ज़्यादा के समय तक अलग अलग रह रहे हैं और दोनों अब आपस में रहना भी नहीं चाहते, तो भी वो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले सकते हैं। दूसरा ग्राउंड ये है कि बोथ पार्टीज हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर। पहला तो यह है कि वो 1 साल या फिर 1 साल से ज़्यादा समय से अलग रह रहे हैं। दूसरा यह है कि दोनों ही पार्टी साथ में रहना भी नहीं चाहती और नहीं रह पा रही हैं, तो भी वो यहाँ पे डिवोर्स ले सकते हैं। तीसरा यही इसमें कहता है कि बस दोनों को ही म्यूचुअली एग्री करना पड़ेगा। यहाँ पे हस्बैंड भी बोलेगा और वाइफ भी बोलेगा कि हमें साथ में नहीं रहना है, तो यहाँ पे आपको सेक्शन 13B के अंडर क्या मिल जाएगा, म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन थे। सेक्शन 13 जो कि बात करता है डिवोर्स की, सेक्शन 13(1) ग्राउंड जो कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को मिले हैं, सेक्शन 13(2) ग्राउंड जो सिर्फ और सिर्फ वाइफ को मिले हैं, जिसमें ये 4 ग्राउंड्स हैं, इनको यहाँ एक्सप्लेन करा है। और लास्ट में एक और ग्राउंड जो है वो 13B के अंदर है। तो आप यहाँ ऊपर ये भी लिख सकते हैं कि एक तो 13(1), 13(2) और एक है हमारा 13B जिसके अंदर होता है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट।